हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। कंपूचिया यानी कंबोडिया, श्रीलंका, चाइना या म्यांमार? बताइए कहाँ स्थित है ये। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं कि इसको बनवाया किसने था। इसको बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने और 12वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? कन्नौज किसकी राजधानी था? हर्षवर्धन की। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 1 राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या फिर पाल? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो बहुत फेमस है, किसने बनवाया था ये और कहाँ स्थित है ये? कहाँ स्थित है ये? तंजौर, ओडिशा, कालीकट या दक्कन? बताइए कहाँ स्थित है ये स्थित है तंजौर में। और इसको बनवाया था चोल शासक ने, राजराज प्रथम ने। कौन सी ईस्वी में? बताइए कौन सी ईस्वी में बनवाया था? 1010 ईस्वी में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? कौन से राइटर ने लिखा है इसको? बताइए। उमर खैयाम, फिरदौसी, शेख सादी या कौटिल्य? बताइए किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा है फिरदौसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में इनको मैच कीजिए, तो सम्मिलित कीजिए यानी मैच कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय की नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत या लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली? बताइए कौन सा सही है इसमें से? इसका क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। कब स्टार्ट हुआ था ये? बताइए कब हुआ था? 1793 यानी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द ट्रिब्यूनल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट या फिर द यंग इंडिया? टेल मी। द राइट आंसर विल बी बंगाल गजट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कब हुआ था और कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन या फिर दुबई? कहाँ हुआ था बताइए। तो इसका हुआ था, इसका राइट आंसर होगा, इसका निर्माण हुआ था लंदन में। और कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 1863 यानी 1863 को हुआ था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1961, 1962 या फिर 1963? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1962। 14 नवंबर 1962 को नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। इनमें से बतानी है, सबसे लंबी नदी नहीं बतानी है। सबसे लंबी नदी वैसे गंगा नदी है, तो इनमें से बताइए। गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। और कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? यानी मेयान वोल्केनो कहाँ है, कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हवाई द्वीप, चिली या फिलीपींस? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। 4 ऑप्शन 4
और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। वायु की गति किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? बताइए किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडेला खदान जानी जाती है किसके लिए? सोना, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर हीरा? तो ये जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। और कहाँ है ये स्थित, कहाँ है ये स्थित? है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? बताइए। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? बलबन ने तो इसका खात्मा किया था ना, तो बताइए इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। ओके, चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन, 2 क्यूबा, 3 स्वीडन या फिर 4 भारत? ये स्वीडन 2 बार हो गया आई थिंक। ओके, बताइए, टेल मी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी क्यूबा। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। और इंडिया में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? यानी अपने उत्तर प्रदेश को, यूपी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 31 मई, बी 5 जून, सी 7 अप्रैल या फिर डी 21 मई? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। 2, 7, 8 या फिर 10? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने स्टेट से होकर निकलती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8। और कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? चलिए देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हैं वो 8 राज्य जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक वेद संगीत में है, बताइए कौन सा है वो? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अर्थवेद? 4 वेद होते हैं ना, उनमें से एक को संगीत में बताया गया है, बताइए कौन सा है वो? बताइए। तो वो है सामवेद। इसमें संगीत संबंधी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए किसने की थी और कब हुई थी? बताइए। चलो दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिए। स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। और कब की थी? 1875 में मुंबई में। ओके, आप चाहे तो ये सब नोट भी कर सकते हो जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या फिर डी जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? होगा जहांगीर। जहांगीर के काल में सर्वाधिक चित्रकला, यानी चित्रकला पे उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तोरण, रायगढ़, पूना या मावल? कौन थे शिवाजी? मराठा थे ना। और बहुत ही एक महान शासक थे भारतीय इतिहास में। कहाँ थी इनकी राजधानी? तो इनकी राजधानी थी बी, ऑप्शन बी, रायगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताइए।
बताइए कब बनी थी ये एकेडमी? 1953, 1952, 1954 या फिर 1950? तो इसका राइट आंसर है 1953। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य या फिर डी भीमराव अंबेडकर? कौन थे बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर झील कहाँ है बताइए, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? कहाँ पे है ये बताइए। तो ये है राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड बुक है ये, किसने लिखी है बताइए, कौन है इसके लेखक? हु इज द राइटर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? श्री रमेश दत्त, श्री विपिन चंद्र, श्री अमर्त्य सेन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लेगून झील का एक उदाहरण बताइए, कौन सी झील है? गोविंद सागर, कहाँ है गोविंद सागर? ये यूपी में है। ओके, और ये मैन मेड झील है। बी डिडवाना झील, चिल्का झील या फिर सांभर झील? कहाँ बताइए कौन सी है इसमें लेगून झील का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का लेक। और कहाँ पे है ये है ओडिशा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लानक ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड या मेघालय? तो ये होगा लद्दाख में, जो अब यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिजनौर से होकर बहती है बताइए? गंगा, घाघरा, गोमती या यमुना? बताइए कौन सी नदी बहती है? द राइट आंसर विल बी गंगा। गंगा बिजनौर से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, कहाँ स्थित है? कौन से स्टेट या कौन से यूटी में स्थित है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? कहाँ पे है बताइए? ये है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताइए? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर या फिर सोनार? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता किससे लगाया जाता है? सोनार से, सोनार नामक एक यंत्र से। ओके, चलिए भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। ये तो हो गई प्राचीन, और नई कौन सी है? नई है हिमालय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1931 में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? ये गांधी और इरविन के बीच में। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? मध्यस्थ मीन्स मीडिएटर। कौन था इनके बीच में? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, चिंतामणि या फिर तेज बहादुर सप्रू? तो उस पर्सन का नाम था तेज बहादुर सप्रू, जो बना था इनका मीडिएटर इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? यानी ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकारों को अलग कर दिया गया था? कौन सा था? 29वां, 25वां, 44वां या फिर 42वां? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 44वां। कब हुआ था और ये बताइए 44वां अमेंडमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो
तो ये हुआ था 1978 को हुआ था ये। और किसकी गवर्नमेंट थी तब? जनता पार्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज का विषय किस सूची में शामिल है बताइए? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? 3 सूचियां होती है ना, संघीय, राज्य, समवर्ती। तो कौन सी सूची में पंचायती राज का विषय आता है बताइए? तो ये आता है राज्य सूची में। पंचायती राज का विषय आता है राज्य सूची में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई, किसने बनाई थी? कौन था इसका मास्टरमाइंड बताइए? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, जतिन दास या विधान घोष? वैसे ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर होगा, सभी जानते होंगे, सूर्यसेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ बताइए? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? बताइए कब हुआ था राज्यसभा का गठन? तो ये हुआ था 1952। ओके, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, कणाद, गौतम या जैमिनी? कितनी फिलॉसफी पाई जाती है हमारे इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में? बताइए 6, उनमें से न्याय दर्शन एक है। तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा गौतम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संस्था है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, थी मतलब, तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे? MG रानाडे, अनंत पटवर्धन, GK गोखले या BJ तिलक? कौन थे बताइए इसके? तो ये बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं बताइए? प्रेरी, ऑप्शन 2 पंपास, 3 वेल्ड, 4 स्टेपीज, क्या कहलाते हैं बताइए? तो राइट आंसर विल बी पंपास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किस लिए होती है ये बुक? बेसिकली ये बुक होती है जो विलुप्त हो गए जितने भी पक्षी हैं उनका इसमें डेटा रखा जाता है, उसके लिए होती है। तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है बताइए? USEPA, IUCN, WWF या यूनिसेफ? बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको? द राइट आंसर विल बी ICUCN द्वारा। ओके, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटेसी या हुआंग? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यांगटेसी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है चाइना से होकर बहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहले कवि के रूप में किसे माना गया है? वेदव्यास, वाल्मीकि, कल्कि या तोलकापियर? बताइए किसको? तो ये गौरव मिला है ऋषि वाल्मीकि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना, बहुत फेमस था ना ये, कब हुई थी? कौन सी ईस्वी में हुई थी बहमनी राज्य की स्थापना बताइए? 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 16वीं सदी में? बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 14वीं सदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई बताइए। 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसके बारे में। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था या मीर कासिम था? सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, मीर जाफर था या नजमुद्दौला था? तो राइट आंसर विल बी, बताइए क्या होगा राइट आंसर? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया बताइए? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या फिर मार्च 1946? कब आया था कैबिनेट मिशन? तो ये आया था मार्च 1946 को।
विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है, बहुत एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता होगा वैसे ही। चलिए फिर भी एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 जून, 22 अप्रैल, 5 मई और 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को अर्थ यानी पृथ्वी दिवस होता है और 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? अब ये बताया था ना मैंने, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो बताइए शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा को इंक्लूड किया गया है संवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ सुना तो होगा आप लोगों ने, का निर्माण बताइए किसने कराया था? चलिए बताइए जल्दी से, किसने कराया था? हर्षवर्धन, अशोका, गौतम बुद्ध या कनिष्क, किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने। बंगाल का विभाजन जब हुआ था, कब हुआ था बंगाल का विभाजन, पहले तो ये बताइए। चलिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ओके, कौन था उस समय गवर्नर? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो, कौन था उस समय? तो उस समय था कर्जन। ओके, योग दर्शन के प्रतिपादक बताइए कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतजलि, योगी गोरखनाथ, तिलक या शंकराचार्य? तो इसका राइट आंसर है पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है ना, किसने लिखी है बताइए? हु इज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस ये थे आज हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके, कैसे लगे क्वेश्चंस आप बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।